आपने अक्सर लोगों के घरों में लाफिंग बुद्धा की छोटी बड़ी मूर्तियां या तस्वीरें देखी होंगी। लोग इसे सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं और गुड लक लाने के लिए अपने अपने घरों में रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लाफिंग बुद्धा थे कौन और कहां के रहने वाले थे और इनकी हंसी का राज क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर लाफिंग बुद्धा की हंसी के पीछे क्या राज छुपा है। लाफिंग बुद्धा की हंसी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था होतेई। वो जापान के रहने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि जब होतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वह जोर जोर से हंसने लगे। तभी से उन्होंने लोगों को हंसाना और खुश देखना अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। कहा जाता है कि होतेई जहां भी जाते वहां लोगों को अपना बड़ा पेट दिखाकर हंसाते रहते। इसी वजह से जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, जिसको अंग्रेजी में लाफिंग बुद्धा कहते हैं। होतेई की तरह ही उनके अनुयायियों ने भी उनके एकमात्र उद्देश्य यानी लोगों को हंसाना और खुशी देना को देश दुनिया में फैलाया। चीन में तो होतेई यानी लाफिंग बुद्धा के अनुयायियों ने उनका इस कदर प्रचार किया कि वहां के लोग उन्हें भगवान मानने लगे। वहां लोग इनकी मूर्ति को गुड लक के तौर पर घरों में रखने लगे। हालांकि चीन में लाफिंग बुद्धा को पुताई के नाम से जाना जाता है। जिस तरह भारत में भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में लाफिंग बुद्धा को ही सब कुछ माना जाता है। चीन वास्तुशास्त्र यानी फेंग शुई में घर में संपन्नता के लिए लाफिंग बुद्धा रखे जाते हैं। माना जाता है कि इनको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सभी प्रकार की मूर्तियों में से सबसे शुभ होती है। इसे घर या दुकान में रखने से सुख समृद्धि आती है। यदि किसी व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता या काम करते वक्त बहुत आलस आता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को मेटल या धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।